हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अप एसएसआई। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एसएसआई क्या होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स देखे हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। अब हम देखेंगे सेटिंग अप एसएसआई। किसी भी लघु उद्योग को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या इसके इश्यूज रहते हैं। तो आइए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में और कुछ सब्सिडीज। एक छोटे पैमाने उद्योग कैसे स्थापित करें। तो लघु उद्योग एवं इस श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला कोई भी छोटा कारखाना लगाने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार की औपचारिक औपचारिक अनुमति लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तो जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इस कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं, उसको लगाने के लिए, वैसा कारखाना, छोटा कारखाना लगाने के लिए सेंट्रल या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय या राज्य सरकार की औपचारिक अनुमति, फॉर्मल परमिशन लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जो छोटे कारखाने ऐसी चीजों का उत्पादन आरंभ करना चाहते हैं जिनके लिए विदेशी पुर्जों की आवश्यकता हो, उन्हें अपने उत्पादन के संबंध में विकास कमिश्नर या जो लघु उद्योग के विकास कमिश्नर होते हैं, उसकी स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। किस केस में परमिशन की जरूरत पड़ती है? उस केसेस में जहां पर हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो जो उत्पादक बनने वाले हैं, उसमें लगने वाला जो हमारा मटेरियल है या फिर जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, वो फॉरेन से मंगाए जाने वाले हैं या फिर वो विदेश से हम लेने वाले हैं, उस केस में हमें स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इसके अतिरिक्त छोटे कारखानों को राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्थानों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और नगर निगम तथा कच्चे माल को कोष देने के लिए संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब है लघु उद्योगों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यद्यपि लघु उद्योगों का राज्य उद्योग निदेशालय, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज से पंजीकरण जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी अपने लाभ के लिए एसडीआई से इसको पंजीकृत करवा लेना चाहिए। कुछ निर्धारित वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें बनाने के लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ ही वस्तुएं ऐसी कुछ निर्धारित हैं, उनकी एक लिस्ट है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप उन वस्तुओं को बनाने वाले हैं तो उसके लिए राज्य या फिर केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के उद्योगों के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव बेनिफिट्स का प्रावधान या प्रोविजन भी किया गया है। यह सुविधा उन्हीं लघु उद्योगों को प्रदान की जाती है जो राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा पंजीकृत होते हैं। चाहे उद्योग पंजीकृत हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उसको करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एसडीआई में उद्योगों का पंजीकरण करवा लेना चाहिए, सेफ्टी के लिए, सेफ साइड के लिए। लघु उद्योग का पंजीकरण दो प्रकार से होता है। सामयिक पंजीकरण, जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, और स्थायिक पंजीकरण, जिसे हम कहते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, लघु उद्योगों का सामयिक पंजीकरण या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इकाई के उत्पादन में आने से पहले कराया जाता है। यह पंजीकरण सर्टिफिकेट प्रारंभ में 2 साल के लिए प्रदान किया जाता है। इनिशियली तो ये 2 साल के लिए दिया जाएगा, और यदि इकाई इस अवधि में उत्पादन में नहीं आ पाती है, जो भी आपने यूनिट सेटअप किया है, इकाई का सेटअप किया है, अगर वो उत्पादन में नहीं आई है, उससे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो पंजीकरण का नवीनीकरण या फिर रिन्यूअल हमें करना पड़ेगा। तो संबंधित राज्य उद्योग निदेशालय से करवाया जाता है। फिर आता है हमारा स्थायी पंजीकरण या परमानेंट रजिस्ट्रेशन। यह नवीनीकरण मात्र 6 महीने के लिए किया जाता है। जब इकाई उत्पादन या प्रोडक्शन में आ जाती है, तो प्रार्थना पत्र एसडीआई को देकर के स्थायी पंजीकरण करवाया जाता है। तो जैसे ही हमारी, पहले हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसके बाद जब हमारी यूनिट जो है प्रोडक्शन करने लगी, प्रोडक्शन में आ गई, उसके बाद फिर हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एसडीआई को प्रार्थना पत्र सबमिट करके। उपयुक्त उद्यम का चुनाव किस तरीके से करें, हाउ टू सिलेक्ट अ सुटेबल बिजनेस। तो जिन उद्योग
धंधों की सहायता से आय बढ़ाने या स्वतंत्र रूप से जीविका कमाने में सहायता मिल सकती है, उनमें से चुने गए उद्योग धंधों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वैसे तो इसमें बताए गए सभी उद्योग या धंधों का मुनाफा दे सकने वाले हैं और देश विदेश में लाखों व्यक्ति इन चुने हुए उद्योग धंधों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। परंतु इस संबंध में यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि आजकल प्राय सभी उद्योग धंधों में इतनी प्रतिस्पर्धा चल रही है, इतना कंपटीशन चल रहा है कि पुराने या अनुभव व्यक्तियों के मुकाबले में जो नए व्यक्ति इस क्षेत्र में उतरते हैं वही अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उसे संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है और इसी के लिए अच्छी व्यापारिक सूझबूझ की भी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। हाउ टू गेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से इसका पंजीकरण किया जाएगा? Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), with the help of Ministry of Small Scale Industries, facilitates the registration process of small scale industries. जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, MSME जिसे कहते हैं, तो उसमें वो हेल्प लेती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री जो है उसकी, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। So it is essential to obtain SSI registration to avail the benefits of numerous government schemes, subsidies and incentives. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि SSI का रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं हम, उसकी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं और इंसेंटिव्स हैं। तो SSI रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल होता है एप्लीकेंट के लिए और उसको उसे फिल करना होता है और सबमिट किया करना पड़ता है जिससे कि उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। So SSI registration form is available online for applicant to fill and submit to get the registration number. तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, इसको भरना रहता है और इससे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो भी एप्लीकेंट है उसको। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSMED Act 2006, MSMEs are classified into दो तरीके से MSMEs को क्लासिफाई किया गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और दूसरा है सर्विस एंटरप्राइज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडिया में किस तरीके से होता है? तो सबसे पहला क्या होता है, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग ऑल द required information and follow the instructions as mentioned on the home page to complete the application form. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी जो भी मांगी है उसको भरना होगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा जो कि होम पेज पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका फिर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 क्या है? आफ्टर फिलिंग द फॉर्म क्लिक ऑन द वैलिडेट एंड पे टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी। सेकेंड स्टेप होगा आपका, आप एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है उसको क्लिक करेंगे आप वहां पर वैलिडेट और पे ऑप्शन पे और फिर आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को और रजिस्ट्रेशन फी को पे करेंगे। इसके बाद आता है स्टेप 3, पोस्ट पेमेंट एंड फॉर्म सबमिशन एंड एग्जीक्यूटिव विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन। एक बार आपने जब सबमिट किया और आपने पेमेंट पे कर दिया है, सबमिशन हो गया है आपकी फॉर्म का, फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव है जो कि आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेगा। स्टेप 4 क्या है? वंस द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड यू शुड रिसीव SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाया ईमेल। और एक बार जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आपको SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो वैलिडिटी होती है जो SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लाइफ टाइम की रहती है, उसको आपको वापस से रिन्यू नहीं कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ 21 एलिमेंट्स टू बी फिल्ड ऑनलाइन आर। तो क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो वो लगते हैं, उसका है आपका आधार कार्ड रहता है, नेम रहता है, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड आप हैं कि नहीं है, एंटरप्राइज का नाम क्या होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑर्गेनाइजेशन का टाइप रहेगा और पैन कार्ड जो है आपका पैन नंबर जो रहेगा वो रहेगा। तो इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स इंक्लूड्स द लोकेशन ऑफ प्लांट, जो हमने ऊपर पढ़ा उनके अलावा हमको क्या चाहिए रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा आपके प्लांट का, ऑफिशियल एड्रेस क्या रहेगा, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर क्या रहेगा और ईमेल आईडी आपकी, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस क्या है, बैंक अकाउंट नंबर,
IFSC कोड, बिजनेस एक्टिविटी, NIC 2 डिजिट कोड, एडिशनल डिटेल्स अबाउट द बिजनेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, इन्वेस्टमेंट आपका प्लांट में कितना लगेगा, मशीनरी में कितना लगेगा, और आधार कार्ड का अटैचमेंट आपको करना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है उसका। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस और एलिजिबिलिटी दी गई है आपको कॉलम 1 में। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज दिखाता है आपको कॉलम 2, और सर्विस एंटरप्राइजेस की डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं कॉलम 3 में। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में आपको 25 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सर्विस एंटरप्राइज में अप टू 10 लाख। फिर स्मॉल एंटरप्राइज में अप टू 5 करोड़, और सर्विस एंटरप्राइजेस में 2 करोड़। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस में आप कर सकते हैं अप टू 10 करोड़, और सर्विस एंटरप्राइजेस में आप कर सकते हैं अप टू 5 करोड़। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये डन किस में की जाती है, प्लांट और मशीनरी में। इसमें लैंड और बिल्डिंग्स का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो व्हाट इश्यूज कम अक्रॉस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या क्या दिक्कतें आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जो हम लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, डिसएडवांटेजेस के रूप में हमने देखा था। तो इसमें हमें इनएडिक्वेट फाइनेंस रहता है, हमें पैसे का इश्यूज रहता है, इसमें बहुत लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, हमें मार्केटिंग सपोर्ट भी नहीं मिलता सही से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, पैसे कम होते हैं इसमें, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी नहीं कर पाते हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज भी इसमें पाया गया है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी है हमारी प्लांट की वो फुल कैपेसिटी में नहीं चलती, वो हो सकता है अंडर यूटिलाइज ही रहे हमारा पूरा सिस्टम। डिफिकल्टी इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी इसमें दिक्कत होती है। मैनेजरल इश्यूज भी देखे गए हैं, और स्केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब है लिस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जैसे डोमेस्टिक यूटेंसिल्स जो बनते हैं, हॉइजरी गुड्स, शीट मेटल गुड्स, लेदर एंड लेदर गुड्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, प्रिजर्व्ड फूड एंड वेजिटेबल्स, रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, सेफ्टी माचेस, स्टेशनरी आइटम्स, सोप एंड डिटर्जेंट, टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर, वुडन एंड स्टील फर्नीचर। तो ये सब थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। फिर आते हैं हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स। तो क्या क्या लोन्स होते हैं जो कि इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो ग्रामीण विकास बैंक कृषि, हस्तशिल्प एवं संबंधित कार्यक्रमों, कुटीर एवं कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, एवं ग्रामीण उद्योग जो है एवं संवर्गीय लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की योजनाएं निम्नलिखित हैं। तो मशीनों के लिए पहले हमें लोन मिलता है। तो लघु उद्योग से जो कि राज्य उद्योग निर्देशालय या फिर जिला उद्योग केंद्रों के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, इस योजना के तहत वे सब आते हैं। तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्टेट उद्योग निदेशालय और जिला उद्योग केंद्रों के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो इस योजना में आएंगे, जो कि मशीनों के लिए वित्त ले सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा स्वदेशी मशीनें तथा आयातित मशीनें किराया क्रय के आधार पर सप्लाई की जाती है। इसके लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में 4 प्रतियों में देना होता है, जो कि निगम कार्यालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा जिला उद्योग केंद्रों के मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा मशीनों के लिए है वित्त। फिर हमारा है उपस्करों को लीज पर देने के लिए योजना। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग नगर निगम द्वारा मौजूद लाभ कमाने वाली इकाइयों को आधुनिक विस्तार प्रौद्योगिकी उद्यन उन्नयन तथा विशाखन कार्य कार्यकलापों के लिए इस योजना के तहत एवं सेवा उद्योग को नई इकाइयां देने के लिए मशीनों पर लीज देने की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो निगम द्वारा यह 1 लाख रुपए या फिर अधिक लागत के लिए लोन देने की योजना है। फिर आता है हमारा वित्तीय सेवा योजना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कच्चे माल की क्रय हेतु लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करता है। इसके लिए सीमा निर्धारित की जाती है। इस योजना के तहत कच्चा माल आयात भी किया जाता है, और एक छोटी अवधि के लिए वित्त प्रदान करने की योजना है।
फिर आता है कार्यशील पूंजी योजना। निगम ने यह योजना लघु उद्योगों की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि बिजली के बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल और इसी प्रकार के खर्चों के लिए वित्त प्रदान करने के लिए आरंभ की है। फिर है बिल बट्टा योजना। बड़े मध्यम या फिर सरकारी उद्यमों को लघु उद्योग क्षेत्र से सप्लाई बिलों के नगर निगम द्वारा वित्त प्रदान करने की योजना है। फिर आते हैं हमारे, तो इसी प्रकार से राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं भी हैं कुछ, जो कि लघु उद्योगों को ऋण देती है। अनुदान या सब्सिडीज। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों के लिए भूमि, भवन, यंत्र या संयंत्रों की आवश्यकता के लिए सब्सिडी देता है। इस सहायता को सीमा प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत सरकारी सहकारी समिति को दी जाती है। सब्सिडी के द्वारा भूमि आवंटन के लिए फॉर्म 30 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट डिको लिमिटेड नाम के आधार पर जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म को भरकर उसके साथ आवश्यक प्रपत्र लगाकर 1000 रुपए की प्रति के हिसाब से अमानत राशि भी देनी होती है। इसके तहत अलग अलग प्रकार से लघु उद्योग के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। धन्यवाद।